Good morning to Principal Ma'am, my respected teachers and my all dear friends. First of all, thank you, Reet sir, for giving me this opportunity to presentation. I am Ajit Kumar. I am BHM first year student, Gurudev Paramedical College. वेलकम। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन पदार्थ से प्राप्त होता है। जब हम गलत भोजन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं उससे, और हम लोग एक्सरसाइज वॉक पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग को डायबिटीज होता है। डायबिटीज क्यों होता है? जब ब्लड हम लोगों का सकरा जाता है, उसे ब्लड सकरा भी कहा जाता है, इसीलिए हम लोग डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। Overviews of diabetes: symptom, cause, treatment, medicine, risk factor, cause, drink and food. डायबिटीज सिम्टम्स। डायबिटीज का लक्षण क्या है? जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा तो समझ जाइए डायबिटीज का लक्षण आ रही है। या आपको चलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आंखों से धुंधला दिखाई देगा तो भी आपको डायबिटीज का लक्षण होगा। फीलिंग थ्रस्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, और जब हाई ब्लड शुगर होगा तो आपका त्वचा कमजोर होगा, सर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, और दिल की धड़कनें तेज होगी, सर दर्द होगा, और जब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और आपको यूरिन करते समय यूरिन के रंगों में बदलाव, पेट दर्द और टिंगलिंग लिप्स, और आपका यस मैम, नहीं मैम, यस मैम, टिंगलिंग लिप्स, आपके हाथों में पैरों में झुनझुनी भर रहा है तो आप डायबिटीज के लक्षण का शिकार हो चुके हैं और आप में डायबिटीज आ चुकी है। कॉज ऑफ डायबिटीज: ग्रोइंग ओल्ड। हम लोग को आजकल बढ़ते उम्र के साथ डायबिटीज से ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सही भोजन नहीं करते हैं इसीलिए, और हम लोग एक्सरसाइज वॉक पे नहीं ध्यान देते हैं, और लैक ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि की कमी। शहर के लोगों का लाइफ स्टाइल तो आजकल और ही अलग हो गया है। वो तो खाते हैं सब चीज़, लेकिन उनके पास नहीं तो वॉक करने का टाइम होता, नहीं तो एक्सरसाइज करने का टाइम होता है, जिसके वजह से वो डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। तो गांव के लोगों में क्यों डायबिटीज होता है? वो सब तो 4 बजे सुबह ही बेड छोड़ देते हैं और खेतों में काम करने के लिए चल जाते हैं। वो सबको डायबिटीज होने का ये कारण है, वो सब आते हैं एक ही बार पर्याप्त मात्रा में खाना खा लेते हैं और रेस्ट करने के लिए चल जाते हैं, जिसके वजह से वो डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। और हम लोगों की उम्र के लोगों को क्यों डायबिटीज हो जाता है? हम लोग वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी सही खाते हैं, फिर भी डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अल्कोहल ले लेते हैं, डायबिटीज ले लेते हैं, और गलत भोजन कभी कभी कर लेते हैं। इसी वजह से हम लोग डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापे के कारण। आजकल मोटापे के कारण हमारे जो आदमी मोटे हैं तो उसके शरीर में पैंक्रियाज की मात्रा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती, जिसके वजह से हार्मोन ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को शोषण करता है, जो जिससे डायबिटीज हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन व्यक्तियों को सतर्क निभाना पड़ता है। वो अगर ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो बीपी हेमरेज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक प्रकार का लिक्विड है। ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक प्रकार का लिक्विड है। अगर लिक्विड का स्तर बढ़ जाता है तो हम लोग डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर हमारा जीवन शैली खराब चलती है, हमारा रिलेशनशिप खराब होता है, तो उससे भी हमारे शरीर में डायबिटीज होता है। स्टेज ऑफ डिप्रेशन, अगर हम ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो भी हम डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, जिस उम्र से हम लोग बिलोंग करते हैं उस उम्र के लोगों में डायबिटीज जो होनी चाहिए 70 to 100 mg के बीच होनी चाहिए। ये ब्रेकफास्ट से पहले का है, और ब्रेकफास्ट के बाद जो होनी चाहिए 100 to 125 mg के बीच होनी चाहिए।
और अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो आप डॉक्टर से रिपोर्ट दिखा के मेडिसिन लीजिए। मेट्रोफॉर्मिन 500 mg लीजिए, रेनुल आर लीजिए, डर्मिट जीवी लीजिए, गैल्कैन एम इंसुलिन लीजिए। और डायबिटीज रिस्क फैक्टर, ओवरवेट और ओबेसिटी। देखिए ओवरवेट आजकल बढ़ते आजकल बढ़ते उम्र के साथ ओवरवेट, अगर उसका वेट ज़्यादा होता है तो वो खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके वजह से उनके ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को उनके ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज ब्लड सही तरह से उनको मैनेज नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। एज अगर 45 ओल्डर्स, जो व्यक्ति 45 वर्ष से प्लस है, उनको डायबिटीज होनी चाहिए 90 to 125 के बीच ब्रेकफास्ट से पहले, और ब्रेकफास्ट के बाद उन व्यक्तियों को डायबिटीज होनी चाहिए 125 से 140 के बीच या 130 के बीच या 140 के बीच। और रात के भोजन के बाद उनको डायबिटीज होनी चाहिए 130 से 150 के बीच। अगर इससे ज़्यादा होती है तो मेडिसिन ले, और 300 पार होती है तो बहुत बड़ा समस्या आ जाता है, वो ठीक होने की बहुत ही कम चांस रहता है। ब्लड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, अगर जिसके फैमिली में किसी को, चाहे माता को, पिता को, भाई बहन, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको ज़्यादा सावधानी बरतने का जरूरी है। एक्सरसाइज, वॉक, खान पान पे ज़्यादा ध्यान देने का जरूरी है, अन्यथा उनको भी होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है डायबिटीज। ब्लड प्रेशर, जिन व्यक्तियों को बीपी हाई रहता है उन व्यक्तियों को सावधानी बरतने का जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर डायबिटीज होती है तो किडनी पे इफेक्ट, लीवर पे इफेक्ट और हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांस रहता है, बीपी हेमरेज होने का ज़्यादा चांस रहता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, जो व्यक्ति फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब जो व्यक्ति खान पान सही नहीं करता, उनका फिजिकल इनएक्टिविटी होता है, जिसके वजह से वो डायबिटीज से ग्रसित होते हैं। स्लीप डिप्रेशन, एक सामान्य मनुष्य को जो नींद लेनी चाहिए 7 से 8 घंटा तक, अगर ऐसी स्थिति में आपको 7 से 8 घंटा तक नींद नहीं हो रही है तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जिसके वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि यह सही से नींद नहीं होने के कारण आपको कैंसर होने का चांस, डायबिटीज, हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांस रहता है। लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक प्रकार का लिक्विड भी, और क्या कहते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक प्रकार का लिक्विड भी है। यस, लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक प्रकार का लिक्विड भी है, और हृदय रोग भी इसे कहा जाता है। अगर ये हमारे से हृदय रोग बढ़ती है तो हम लोग डायबिटीज से भी ग्रसित हो जाते हैं। डिप्रेशन, अगर हम लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो हम लोग डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। डायबिटीज योगा टू द रेस्क्यू, इससे बरतने के लिए आप वृक्षासन कीजिए, धरासन कीजिए, अर्ध मत्स्य धरासना कीजिए, पश्चिमोत्तरासना कीजिए, अलासन कीजिए। ये सभी आप अगर योगा कीजिएगा, चाहे आपको डायबिटीज है या नहीं है, तो भी आप ये सभी योगा करने का जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो डायबिटीज से आप ग्रसित होइएगा। आपको खाना चाहिए। बहुत सारे लोग अगर डायबिटीज होते हैं तो कहते हैं एनर्जी लेवल वाला फ्रूट्स नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ आपको खाने की जरूरी है। जैसे आप संतरा का जूस ले सकते हैं, एप्पल का जूस ले सकते हैं, ग्रेप्स का जूस ले सकते हैं, और अनार थोड़ा मात्रा में खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, और दाल रोटी, सब्जी रोटी और चावल आलू से दूर रहना चाहिए डायबिटीज में। और घरेलू उपचार, आप करेला का जूस ले सकते हैं, पुदीना का साग ले सकते हैं, क्या कहते हैं, हल्दी ले सकते हैं,
जिस कॉक्सनेंट ले सकते हैं और ये सभी चीज़ आप घरेलू उपचार, ये सभी चीज़ से आप डायबिटीज कम कर सकते हैं, बट छोड़ा नहीं सकते हैं। इंडियन डायबिटीज रेशियो, इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में 80 मिलियन लोगों को डायबिटीज, 80 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रसित है। यूँ कहो तो 1 मिलियन में 10 लाख लोग होता है। 10 लाख गुनी अगर 80 कीजिएगा तो 8 करोड़ लोग हमारे इंडिया में डायबिटीज से ग्रसित है, जिसमें 13.2 मिलियन लोग 50 वर्ष से कम उम्र के हैं और 2045 तक का आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 50 वर्ष से कम उम्र के लोग 27 मिलियन पार कर जाएगा और इंडिया में हर 11 लोगों पे एक डायबिटीज पेशेंट है। ऐसे में हम लोगों को सावधानी बरतना जरूरी है और 2045 तक का जो आंकड़ा लिया जा रहा है 27 मिलियन पार, हम लोग उसको कम करने के लिए हम लोगों के हाथ में और उसे कम कर सकते हैं। हम लोग सही खाना खाएंगे, सही टाइम पे सोएंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो डायबिटीज कम हो सकता है और इससे बच सकते हैं। थैंक यू।